मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं शादी के बाद जब अपने ससुराल गई तब मैंने एक दिन रात को देखा कि मेरी सासू माँ के कमरे में से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। मेरी सासू माँ कह रही थी कि बस भी करो, अब मैं तो थक चुकी हूँ, अब क्या मेरी जान लोगे? इस उम्र में भी तुम मेरे साथ ऐसे ऐसे करते हो, बच्चे क्या सोचेंगे? अगर किसी ने यह बात सुन ली तो कोई क्या सोचेगा? फिर मेरे ससुर बोलते हैं, थोड़ी देर और करते रहो, तुम तो इतनी जल्दी थक जाती हो कि तुम्हारे अंदर तो अभी जाने बची है नहीं। फिर मैं सोचती कि मेरे ससुर आखिर ऐसा क्या खा रहे हैं कि मेरे ससुर के अंदर इतनी जान आ गई है। और उधर मेरे पति, हमारी शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और मेरे पति अभी से घोड़े बेच कर सो रहे हैं। अपनी रात कैसे गुजारते हैं यह तो कोई मेरी ससुर से सीखे, और वहीं मेरे पति जाने ऐसा क्या करते हैं कि इतना थक जाते हैं। और मैं सोच सोच कर पूरी रात करवटें बदलती रही कि मेरे सास ससुर की जिंदगी कितनी अच्छी है और आखिर वह ऐसा क्या कर रहे हैं अपने कमरे में, जिससे कि मेरी सासू माँ यह बोल रही है कि अब तुम्हें ऐसा क्या हो चुका है कि तुम मुझे पूरी रात नहीं छोड़ते हो। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और तुम्हें भी शर्म करनी चाहिए कि तुम मुझसे यह सब भी करवाते हो। और उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई और सुबह जब मैं उठी मैंने अपनी सासू माँ को देखा तो वो अपनी पीठ पर हाथ रख कर आहें भर रही थी। उनकी पीठ पर जाने किसी ने बड़ा सा पत्थर रख दिया और इतना दर्द हो रहा था। और मैं जाकर अपनी सासू माँ की मालिश करने लगी और मैं उनसे पूछती कि आपको क्या हुआ सासू माँ? फिर उन्होंने बोला कुछ नहीं, रात को अचानक से मैं गिर गई थी जिससे मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। लेकिन मैं तो जानती थी कि मेरे सासू माँ इतना दर्द क्यों सहन कर रही है। मेरे ससुर जी ने मेरी सासू माँ के साथ रात को ऐसा क्या करते थे जिससे उन्हें इतना दर्द होता था। एक दिन की बात है, मैं रात को सो रही थी और अचानक मुझे बड़ी जोरों से प्यास लगने लगी। मैं जैसे ही रसोई में पानी पीने के लिए गई तब मुझे फिर से वही आवाज आई जो मैंने अपने सास ससुर के कमरे में सुनी थी। मेरे ससुर जोर से बोल रहे थे कि अभी रुकना मत, अभी करते रहो, अभी और करो। और यह बातें सुनकर मैं उनके कमरे के पास चली गई और गलती से मेरे हाथ से गिलास नीचे गिर गया। तभी मेरी सास कमरे से बाहर आई और मुझे देखकर घबरा गई कि मैं इतनी रात को आखिर उनके कमरे के बाहर क्या कर रही थी। मैंने अचानक से गिलास उठाया और मैं भागकर अपने कमरे में जाकर सो गई। और अचानक सुबह मेरी सास मुझे खामोशी से देख रही थी। वह मुझे देखकर बोली कि बहू तुम रात को ऐसे अचानक से हमारे कमरे के बाहर क्या कर रही थी? फिर मैं मेरी सासू माँ को बोली कि रात को मैंने आपके कमरे से कुछ आवाज सुनी, मुझे लगा कि शायद आपको कोई तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं आपको देखने के लिए गई थी। फिर मेरी सासू माँ बोली कि ऐसे किसी के कमरे के बाहर जाना गलत बात है, आगे से तुम ध्यान रखना। और यह बात मेरी ससुर जी भी जान चुके थे कि मैं रात को उनके कमरे के बाहर आई थी। अगले दिन मुझे फिर से उनके कमरे के बाहर से ऐसी आवाजें सुनने को मिली और मैं अपने आप को ना चाहते हुए भी रोक नहीं पाई कि आखिर ऐसा क्या करते हैं वो अपने कमरे में कि मेरी सासू माँ इस तरीके से आवाज निकाल रही है। मेरी सासू माँ बहुत ज्यादा थक जाती थी, लेकिन मेरी ससुर जी फिर भी बोलते रहते थे कि अभी रुकना मत, अभी और करते रहो, अभी मेरा नहीं हुआ है। एक दिन अचानक से मेरे सास ससुर ने पता नहीं क्या हुआ वह दोनों के दोनों बाहर आ गए और उन्होंने मुझे उन्हीं के कमरे के बाहर देख लिया और मेरे ससुर जी ने मुझे कमरे में बुला लिया। और जब मैंने उनकी बातें सुनी कि वह क्या कर रहे हैं कमरे में, तब उन्होंने भी मुझे अपने साथ मिला लिया और अब हम तीनों ऐसे ही करने लगे। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो जाती और लगभग कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन तीसरे दिन मेरे पति ने मुझे कमरे से बाहर जाते हुए देख लिया और जैसे ही मैं उनके कमरे के पास जा रही थी मेरे पति ने मुझे आवाज लगाई कि मोनिका तुम कहाँ जा रही हो, इतनी रात गए। फिर मैं अचानक से घबरा गई और मैं बहाना बनाते हुए कि मैं पानी पीने के लिए जा रही थी और यह बोलकर मैं अपने पति के पास जाकर सो गई। लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा था, मुझे अपने सास ससुर के पास ही जाना था और फिर मैं
अपने पति के सोते ही वहां से फिर चली गई, लेकिन मेरे पति उसे वक्त जाग रहे थे। मेरे पति ने मेरा पीछा किया और मैं अपनी सास ससुर के कमरे में जाकर अंदर से गेट बंद कर लिया और मैं उनके साथ करने लगी।